हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं आप सभी के सामने फिर से एक हॉन्टेड स्टोरीज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट अपडेट के लिए। ये कहानी है एक जीत नाम के लड़के की। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज से काफ़ी साल पहले जीत एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। जीत यूपी का रहने वाला था। वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार घर जाया करता था। मंगलवार की दोपहर जब वह अपने दफ्तर में आराम कर रहा था, तभी उसे खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। ये खबर सुनते ही जीत तुरंत ही अपने बाइक से अपने घर के लिए निकल जाता है। काफ़ी रात हो चुका था, जिस वजह से रास्ते पे एक दो लोग ही दिखाई दे रहे थे। जीत 50-60 किलोमीटर ही गया होगा कि बीच सड़क पर उसकी बाइक ख़राब हो जाती है। ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि उसके बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। फिर उसने अपनी बाइक को सड़क के किनारे खड़ा किया और सहायता के लिए एक गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी रात हो जाने की वजह से वो रोड काफ़ी सुनसान था। लगभग आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद उसे एक रोडवेज़ की बस नज़र आती है। फिर उसने बस को हाथ दिखाकर रुकवाया। जीत ने पूछा, ये बस कहाँ जाएगी? फिर जीत को पता चला कि ये बस उसके घर की ओर ही जा रही है। फिर जीत ने ड्राइवर को बोला कि उसकी एक बाइक भी है जिसे वो रोड पर छोड़ के नहीं जा सकता। इतना बोलते ही ड्राइवर उस बस से उतरकर उसकी बाइक को अपने दोनों हाथों से उठाकर बस के ऊपर रख दिया। ये सब देखकर जीत बहुत हैरान हो जाता है कि इतनी भारी बाइक को एक अकेला इंसान अपने हाथों से उठाकर बस के ऊपर कैसे रख सकता है। तभी बस के ड्राइवर ने जीत को बस पे बैठने को कहा। जीत डरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मजबूरन उसे बस पर चढ़ना पड़ा। फिर जब जीत बस पे चढ़ा तो ये देखकर काफ़ी हैरान हो गया कि उस बस पर ड्राइवर के अलावा और कोई भी नहीं था। क्योंकि बस खाली थी, इसके लिए जीत एक खिड़की वाले सीट पर जाके बैठ जाता है। जीत के दिमाग में वही बाइक वाला दृश्य याद आ रहा था कि वो ड्राइवर ने ऐसे कैसे किया। ऊपर से बस भी खाली थी, जिस वजह से जीत काफ़ी घबरा रहा था और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। बस चल ही रही थी कि पीछे से जीत को कोई आवाज़ आया कि ड्राइवर साहब, ज़रा बस रोक दीजिए। ये आवाज़ सुनते ही जीत का होश उड़ जाता है। तभी जीत पीछे मुड़ता है और देखता है कि पीछे वाली सीट पर एक औरत बिल्कुल सफ़ेद लिबास में अपने दो बच्चों के साथ बैठी थी। जीत सोचने लगता है कि जब मैं बस पर चढ़ा तब तो कोई भी नहीं था, तो औरत कब चढ़ी। जीत ये सोच ही रहा था कि तभी बस रुकी और वो औरत अपने बच्चों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची कि दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और वो औरत अपने बच्चों के साथ नीचे उतर गई। ये सब देखकर जीत को बहुत बड़ा झटका लगा और वो सोचने लगा कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी इस बस पे चढ़कर। अब जीत अंदर से बहुत डर चुका था, मगर वो अपने डर को जाहिर नहीं होने दे रहा था। बस फिर से चलने लगी कि कुछ देर बाद किसी ने जीत के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अरे भैया, तुम्हारे पास बीड़ी है? ये सुनते ही जीत का दिमाग घूम जाता है। अब जीत के अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे कि तभी बस में अचानक से अंधेरा छा गया। अंधेरा होने के बावजूद भी जीत शांत बैठा रहा। तभी बस अचानक से रुकी और साथ ही बस के अंदर से अंधेरा भी गायब हो गया। अंधेरा ख़त्म होते ही जीत के सामने ड्राइवर खड़ा दिखाई दिया, जो उसे कह रहा था कि आपका बस स्टॉप आ चुका है, अब आप उतर जाइए। जब जीत नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसकी बाइक भी वहीं खड़ी थी। जीत बस से उतर ही रहा था, तभी उसके कंधे पर ड्राइवर ने अपना हाथ रखा और कहा, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और साथ ही ये भी कहा कि मैंने आपके बाइक में तेल डाल दिया है। और ये सब कहकर वो बस वहाँ से चली गई। जब जीत ने अपनी बाइक चेक की तो वाकई में उसमें तेल था और जीत अपना बाइक स्टार्ट करके अपने घर चला गया।
और जीत आज तक उस हादसे को भूल नहीं पाया है। आज तक उसे समझ नहीं आया कि उस दिन आखिर वो सब क्या हुआ था। इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि जीत ने उस दिन अपने डर पे काबू रखा और हिम्मत से लड़ा, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, हमें हर परिस्थिति में हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।